नमस्कार, आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। मैं खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड में हूँ और डॉक्टर प्रभात कुमार पांडे के पास हूँ, जो पशुपालन अधिकारी भी हैं। आपका शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रायः देखा मुख्य रूप से जो है बीमारी जो चल रही थी वो बड़े पशुओं में वो लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन। तो ये लंपी स्किन डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुख्य रूप से जो है वो बड़े पशुओं को प्रभावित करता है, और बड़े पशुओं में जो है वो लंपी का मतलब ही होता है एक गांठ। तो इसका हिंदी में जो नाम है वो है गांठदार त्वचा रोग। यह बीमारी जो है बेसिकली जो है गोट पॉक्स का जो वायरस होता है वो बकरियों में पहले प्रभावित करता था, लेकिन उसी बकरी में जो प्रभावित करने वाले जो बीमारी का विषाणु था, अब उसका प्रकोप जो है बड़े पशुओं में देखने को मिल रहा है, जो लंपी स्किन डिजीज के रूप में है। मुख्य रूप से इसमें जो है पशु की जो है इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण पशु जो है प्रभावित होते हैं। और यदि किसान या पशुपालक अगर लंबे समय तक उस पर जो है इलाज न कराएं, या फिर उसको जो है एक तरह से लापरवाह हो जाए, तो वैसे पशुओं में मृत्यु भी देखा जाता है। बड़े ही खुशी की बात है कि जो है कर्रा प्रखंड में मैंने जो है इस तरह से मिलती जुलते रोगों का कम से कम 200-300 पशुओं का इलाज किया है, और उसमें से शायद ही किसी पशुओं में मृत्यु का घटना आया है। सारे पशु का इलाज बढ़िया से हो गया है, और अब जो है कर्रा प्रखंड में इस तरह का बीमारी का कोई लक्षण अब शेष नहीं है। बचाव का क्या? बचाव के लिए मुख्य रूप से जो है मैं ये कहूँगा कि इसमें एक वैक्सीन आता है जिसका नाम ही है LSD वैक्सीन। और इस LSD वैक्सीन को जो है हम लोग जो है अभी भी पशुओं में लगाने का काम कर रहे हैं। और जो भी मेरे पशुपालक भाई बंधु यदि हमको सुन रहे होंगे, तो मेरा उनसे यह अनुरोध होगा कि पशुपालन विभाग से कोई भी कर्मचारी यदि आपके दरवाजे तक जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से बड़े पशुओं को जो है वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र इसका उपाय है पशु को इस बीमारी से बचाने के लिए। और जब कभी भी बीमारी यदि सामने नज़र आ जाए तो उसमें वैक्सीन ना लगवाएं, और उसका जो है इलाज कराएं। इलाज के लिए पशु चिकित्सालय पर आएँ, जिससे कि उसका सही इलाज हो सके और समय पर इलाज हो सके, क्योंकि समय पर किसी भी इलाज नहीं मिलने के कारण पशुओं में मृत्यु का मामला सामने आता है, जो आमतौर पर देखा गया है। इस बीमारी से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश इलाके में बहुतायत में मृत्यु हुई है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि झारखंड और बिहार में हम लोगों ने इसको जो है बहुत जल्दी काबू में किया है, और यहाँ पर मृत्यु का मामला वैसा देखा नहीं गया है। किसी भी क्षेत्र में मास मोर्टेलिटी नहीं है। अगर 10,000 पशुओं में कहीं एका दुक्का पशुओं में मृत्यु का मामला आया होगा, तो किसान इसके लिए जो है निश्चित रूप से जो है जागरूक होने की आवश्यकता है। जब वो जागरूक होंगे तभी इस पशु को इस बीमारी से बचा पाएंगे। प्रायः मैं गांव में रिपोर्टिंग करता हूं, तो गांव में देखता हूं, गांव में ये गाय के पैर में जो घाव हो जाता है, उससे बचने के लिए उपाय किसानों को बताइए क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो बड़े पशुओं में या जो घाव की जो आपने बात छेड़ी है, यह मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी पशुपालक भाई बंधुओं को कि यह बीमारी एक खुरपका बीमारी है। इसका नाम ही है खुरपका मुंहपका बीमारी, और यह हर उस जानवर को होता है जिसके खुर फटे हुए हैं। खुर फटे हुए का कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे घोड़े का खुर एक खुर होता है, जबकि गाय, बैल, भैंस, बकरियां, भेड़, सूकर, इन सभी का 2 खुर होता है। खुर नीचे से फटा हुआ होता है। इसीलिए हम लोग इसको जो कहते हैं कि इन सभी जानवरों में यह बीमारी देखने में आती है, खुरपका मुंहपका। आपके माध्यम से मैं पशुपालकों को बताना चाहूँगा कि भारत सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है, और सन 2021 से पूरे राष्ट्र में FMD का टीका लग रहा है, और यह टीका पूर्णतः निःशुल्क है, और आप अपने पशुओं को निश्चित रूप से इसका टीकाकरण कराएं। अभी हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में टीका औषधि उपलब्ध है, और हमारे जो भी स्टाफ हैं वो गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के टीका लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पशुपालक जागरूक नहीं हो करने के कारण अक्सर यह सुनने में आता है कि वह यह कहते हैं कि मेरे जानवर में बीमारी नहीं है, टीका लगाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूँगा सभी पशुपालकों को कि उन्हीं जानवरों को टीका लगाना है जो जानवर स्वस्थ हैं, और यह टीका साल में आप 2 बार लगाएं। हर 6 महीना पर टीका लगाएं। आपके पशुओं को टीका के साथ साथ में गाय के कान पर टैगिंग हो रहा है, जिससे उसको 12 अंकों का एक UID नंबर दिया जा रहा है, जिससे कि उसकी पहचान की जा सके। दूसरा,
टीकाकरण किया जा रहा है और उसके साथ में उसको कृमिनाशक दवाई भी पिलाई जा रही है। तो यह 3 काम जो है एफएमडी सीपी प्रोग्राम के तहत चल रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम अगर इस टीकाकरण कार्यक्रम को बृहद पैमाने पे करेंगे और 90% पशुओं का अगर टीकाकरण अगर हो जाएगा, तो आने वाले 2025 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि जिस तरह से हम लोगों ने पोलियो बीमारी को अपने देश से भगा दिया है, तो हम लोग एफएमडी बीमारी, जो खुरपका मुंहपका बीमारी है, इसको भी अपने झारखंड से और देश से बाहर कर देंगे। और प्रायः तो आप लोगों का सरकारी कैंप जो लगता है, जो लोगों को जागरूक करने के लिए, गांव-गांव में जाकर के लगाते हैं आप लोग? देखिए, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। किसानों को हम लोग जो है 2-3 तरह से सुविधा मुहैया कराते हैं। पहला तो है पशु चिकित्सालय के माध्यम से, दूसरा जो है हमारा जो है उपकेंद्र चलता है, उपकेंद्र एक जलटंडा और बिरदा में चलता है। तीसरा जो है, अगर किसान हमको समय पे सूचना देते हैं बीमारी के बारे में, तो उनका हम लोग भ्रमण करके भी चिकित्सा करते हैं। इसके साथ-साथ हर एक साल सरकारी स्तर पर जो है हम लोग 2 तरह का शिविर लगाते हैं। यह विशेष पशु चिकित्सा शिविर होता है। सरकार के विभाग के दिशा निर्देश पर इस तरह के शिविर जब विभाग से निर्देश प्राप्त होता है, तो हम लोग चिन्हित और चयनित गाँव, जिसका चयन और चिन्हितीकरण जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, वह जब हम लोग को बताती है कि उस गाँव में, उस पंचायत में आपको कैंप लगाना है, तो हम लोग उस गाँव और पंचायत में जाकर के चिकित्सा भी करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्रा प्रखंड में कुल 19 पंचायत हैं और हर एक वर्ष उस पंचायत स्तर पर हम लोग जाकर के कैंप लगाते हैं। इस साल भी हम लोगों ने 2022 में सितंबर के महीने में 19 पंचायत, हर एक पंचायत में शिविर लगाने का काम किया है और शिविर के माध्यम से कुल 10,000 से भी अधिक पशुओं का इलाज किया गया है, जिसमें बड़े पशु, छोटे पशु, मुर्गियां, बतख, हर एक तरह के पशु जो ग्रामीणों के पास हैं, उनको दवा वितरण, उनके गांव पर जाकर के चिकित्सा, जांच, सब कुछ हम लोग करते हैं। वो सारा कार्यक्रम निःशुल्क है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये डॉक्टर प्रभात कुमार पांडे थे, जो बतला रहे थे कि गाय, मुर्गी जो भी होता है गांव में, वो बीमारी के होता है, उसका बीमारी का इलाज कैसे होगा, और बता रहे थे कि ये सरकार के द्वारा किस-किस योजना चल रही है, किस तरह का होता है, इस सब के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह के हर खबर के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।